नमस्कार साथियों। राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार एक बार फिर कुछ इस तरह के नारे लिखे रंग बिरंगे पोस्टरों से भरा पड़ा है। जिस जवान ने दुश्मन को सीमा से बाहर किया, हमारी आरपीएससी उसे इंटरव्यू से बाहर करने की तैयारी कर रही है। जहां सैकड़ों की तादाद में युवा अपने भविष्य के लिए सरकार के सामने एक बार फिर गुहार लगा रहे हैं। सूबे की सत्ता का केंद्र कहे जाने वाला जयपुर फिर एक आंदोलन का गवाह बन रहा है और इस बार इस आंदोलन के केंद्र में है सूबे की प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना देखने वाले युवा, जो शायद इस सिस्टम का हिस्सा बनने से पहले ही सिस्टम के सामने गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से 17-18 जून को होने वाली आरएएस भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा, जिसकी तारीख आगे बढ़ाने को लेकर राजस्थान सरकार पेशोपेश में है और वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों के एक बड़े समूह ने आंदोलन की राह पकड़ ली है, जहां पिछले 5 दिनों से धरना, भूख हड़ताल, पैदल मार्च और भजनलाल सरकार के खिलाफ नाराजगी तूल पकड़ रही है। दरअसल दोस्तों, यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाने का दम भरने वाली आरपीएससी की आरएएस भर्ती परीक्षा पिछले लगातार कई सालों से विवादों में बनी रही है। पिछले कई सालों से हर बार आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर नई तारीखों का ऐलान करना पड़ा है और हर बार इस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को तैयारी करने की बजाय आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ता है। विधायकों, मंत्रियों के घरों से लेकर विपक्ष के नेताओं के बंगलों में घूमना पड़ता है। आप चाहे आरएएस भर्ती 2018 की बात करें, 2021 की, 2023 की, लगातार आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षाएं कई कारणों से स्थगित होती रही हैं। ऐसे में अब एक बार फिर आरएएस मेंस परीक्षा 2024 को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा के महज 10 दिन पहले ही मोर्चा खोल दिया है। अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताते हुए सूबे के दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों से लेकर 60 से अधिक विधायकों ने सरकार को पत्र लिखकर तारीख आगे बढ़ाने का कहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब हजारों की तादाद में अभ्यर्थी और सैकड़ों जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं तो कुछ जायज ही मांग होगी। तो ऐसे में दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्यों आरएएस मेंस परीक्षा 2024 की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग तूल पकड़ रही है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की आखिर मांग है क्या? और लगातार भर्ती परीक्षाओं को लेकर हो रही धांधली के चलते आरपीएससी की जो साख दांव पर है, ऐसे में क्या इस बार भी इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस 2024 की इस भर्ती के बारे में। इस भर्ती को लेकर क्या क्या हुआ है। लेकिन जिस आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा पर विवाद हो रहा है, उसके बारे में जानने से पहले आपको आरएएस 2023 के भर्ती के बारे में जानना चाहिए। या ऐसा कहें कि आरएएस 2023 की भर्ती के चलते ही अब का यह पेंच फंसा हुआ है। हुआ क्या कि साल 2023 में जून में नोटिफिकेशन आया आरएएस 2023 की परीक्षा के लिए। आरपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को प्री की परीक्षा हुई। वहीं इस भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की तारीख रखी गई 27-28 जनवरी 2024। लेकिन आयोग ने इसे स्थगित करके जनवरी से जुलाई में 2024 में मेंस कराने का ऐलान कर दिया। कारण बताया कि साहब नवंबर-दिसंबर 2023 में प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, जिसके चलते उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया। अब एक बार आरएएस भर्ती 2023 को हम यहीं रोक देते हैं। इसकी वजह हम थोड़ी आगे बताएंगे, लौटकर फिर से 2024 में आते हैं। 2 सितंबर 2024 को आरपीएससी द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। भर्ती 2024 वाली है ये। इसके माध्यम से राज्य सेवाओं के लिए 346 और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387, कुल मिलाकर 733 पदों पर भर्ती होनी थी। आरपीएससी ने बताया कि इसकी प्री परीक्षा हम 2 फरवरी 2025 को लेंगे, जहां 3 घंटे चले इस पेपर में लाखों कैंडिडेट शामिल भी हुए। इसके बाद दोस्तों 31 दिसंबर 2024 को आरपीएससी का कैलेंडर जारी होता है और उसमें बताया जाता है कि आरएएस मेंस 2024 की परीक्षा 17-18 जून को होगी। लेकिन इस बीच आरपीएससी ने आरएएस 2024 के जरिए होने वाली भर्ती के तहत रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। जहां आयोग पहले इस परीक्षा में मात्र 733 रिक्त पदों पर उम्मीदवार भर्ती करने वाला था, आयोग ने फिर रिक्त पदों की संख्या बढ़ाकर 1096 करने का फैसला कर दिया।
अब ये तो थी परीक्षा करवाने की पूरी टाइमलाइन, जिसके मुताबिक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो रहे थे। लेकिन फिर समस्या कहां से शुरू हुई, तो वो जो जानने के लिए हम फिर से लौटते हैं आरएएस 2023 की भर्ती में, जिसको हमने थोड़ा पीछे छोड़ा था। दरअसल 2024 का प्री पेपर जो 3 फरवरी 2025 को होना था, उसके ठीक एक महीने पहले 2 जनवरी 2025 को आरएएस 2023 के फाइनल नतीजे जारी हुए, जिसमें प्री परीक्षा के सफल 19,355 अभ्यर्थियों में से 2168 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस रिजल्ट को जारी करने में आरपीएससी को 5 महीने और 13 दिन का समय लगा। इसके बाद अब मौका था इंटरव्यू का, जहां आरपीएससी ने आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू फेज 1 में 21 अप्रैल 2025 से शुरू किए, जो 2 मई तक चले। वहीं इसके बाद का इंटरव्यू दूसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ और जो 16 मई तक चला। अब आरपीएससी के लिए इंटरव्यू कई चरण में चलने हैं। वर्तमान में 2023 की भर्ती के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। जब ये इंटरव्यू खत्म होंगे तब अंत में जाके रिजल्ट आएगा। सबसे पहला और मुख्य पेच यहीं पर फंसा हुआ है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि आरएएस 2023 भर्ती के लिए अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसे में मेंस परीक्षा में करीब 500 ऐसे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कईयों का दोनों भर्तियों में चयन हो सकता है, जिससे सीटों का दोहराव होगा और अन्य अभ्यर्थियों के लिए मौके कम हो जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों की एक मुख्य मांग यह है कि पहले आरएएस 2023 में चयन होने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दो, उसके बाद आरएएस 2024 का मेंस पेपर करवा लेना। वहीं आंदोलन कर रहे युवाओं का कहना है कि 2023 मेंस में जो परीक्षा में फेल हुए थे, उन अभ्यर्थियों को अभी तक उनकी आंसर शीट नहीं दी गई है, जिससे वे अपनी गलतियों का स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंसर शीट मिलने के बाद ही एक अभ्यर्थी आमतौर पर आगे की योजना तय कर पाता है। अब इसमें दूसरा जो पेच फंसा है वो है आरएएस 2024 प्री के नतीजे और 20 फरवरी 2025 को जारी हुए आरएएस मेंस 2024 के लिए जो समय दिया गया वो 3 से 4 महीने का ही था, जो कि 25 से 30 विषयों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्यतया प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तैयारी का 6 महीने का समय दिया जाता है। इसके अलावा आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि हाल ही में जो कश्मीर में हुआ पहलगाम आतंकी हमला था, उसकी जवाबी कार्रवाई के चलते ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई सरकारी कार्मिकों और सैन्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, जिससे उनको परीक्षा तैयारी करने का सही समय नहीं मिल पाया। अब आपको मैं यहां यह बता दूं कि वर्तमान में चल रहे इस आंदोलन में कई सैन्य कर्मी भी धरने पर बैठे हैं, जिनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में देश की सेवा कर रहे थे, जिसके चलते तैयारी करने का उन्हें सही समय नहीं मिल पाया। वहीं इसके साथ ही आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरएएस मुख्य परीक्षा का कैलेंडर पहले जारी किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को स्पष्टता मिल सके। तो बस इन्हीं कुछ मांगों के साथ दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर 6 जून 2025 को अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हुआ। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, किरोड़ी लाल मीणा समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन अभी तक उन्हें आश्वासन ही मिला है, कोई ठोस निर्णय सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। इस बीच ताजा डेवलपमेंट यह है कि लंबे समय से खाली चल रहा आरपीएससी अब यूआर साहू को अपने नए चेयरमैन के रूप में पाया है। अब देखना होगा कि पहला आरएएस मेंस 2024 भर्ती को लेकर वो निर्णय लेते हैं या फिर पेंडिंग पड़ रहे इंटरव्यूज को खत्म करवाते हैं। इसी बीच में हमने टेलीफोन पर एक पूर्व आरपीएससी चेयरमैन से बात की। उन्होंने नाम ना बताने की तर्ज पर कहा कि विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं कर लेते। सरकार से कहीं एक और तो डिमांड ये की जाती है कि समय पर परीक्षाएं नहीं करवाई जाती। हम जब समय पर करवाते हैं तो करवाने के नाम पर यह परीक्षा स्थगित कराने आ जाते हैं। दोनों ही पक्ष सक्रिय होते हैं। इनमें कई बार ऐसी कोचिंग संस्थाएं भी शामिल होती हैं जिनके निहित स्वार्थ यहां पर टिके होते हैं। उनका यह भी कहना था कि सही मायने में ये जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, ये किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी कैमरे के सामने या फिर राजनीति में सक्रिय होने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। एक और जानकारी देते हुए उनका आरोप था, या फिर यह कहिए कि उनका विद्यार्थियों पर एक तंज था कि जिस तैयारी के लिए ये 6 महीने मांग रहे हैं,
अगर 25 से 30 सब्जेक्ट हैं तो वो असल में 6 महीने में भी तैयार नहीं होते। विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, तब जाकर उन्होंने इस तैयारी को या तब जाकर वो इस परीक्षा को कंपीट कर पाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का तर्क एक तरफ है, प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। ताजा अपडेट है कि सरकार ने अपनी तरफ से परमिशन लेटर भी जारी कर दिए हैं। देखना होगा कि 10 दिन बाद मेंस की परीक्षा, 7 दिन बाद ही मेंस की परीक्षा आयोजित सरकार करवा पाती है या विद्यार्थियों की मांगे या अपने ही विधायकों और मंत्रियों की बातें मानते हुए इसे एक बार फिर स्थगित करती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में यूं जरूर दीजिएगा कि परीक्षाओं का स्थगन केवल इसलिए कि तैयारी नहीं हो पाई करना उचित है या फिर इसलिए कि प्रशासनिक लापरवाहियां रही हैं। विद्यार्थियों की संख्या में अचानक जो इजाफा प्रीलिम्स के बाद हुआ, साथ ही साथ में जिस तरह से पुरानी परीक्षा प्रशासनिक त्रुटियों के चलते अभी तक अपने अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची, इस चलते विद्यार्थियों का जो तर्क है वो अपनी जगह सही है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।